तो दो बैंक्स के ऊपर आप ध्यान रखें, आईसीआईसीआई और एक्सिस। क्रूशियल जोन्स यहाँ पे पार होते हैं, इवन कोटक अगर यहाँ पे पार होते हैं तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद लगाएं, क्योंकि अब तक जो परफॉर्मेंस है वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। एचडीएफसी लिमिटेड एक बार वापस स्क्रीन पर लेकर आइए। नया 52 वीक्स हाई इसने अभी अभी हिट किया, 2821 का नया 52 वीक हाई एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। और एचडीएफसी बैंक भी लेकर आइए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1717, 1718 इसका 1720 52 वीक हाई है और 1715 पे ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पर नए हाइस के आसपास ये दोनों स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, जो कि प्रशांत जी मेंशन भी कर रहे थे। थर्सडे का दिन है, तो थर्सडे का दिन होता है वीकली एक्सपायरी का दिन और हीरो जीरो का दिन। तो हीरो जीरो में बात होती है हमारे हीरो से, यानी कि प्रशांत जी से। तो प्रशांत जी, आज हीरो जीरो। जी सुमित जी, थैंक यू। पिछले हफ्ते जब अप्रैल महीने की जो मंथली एक्सपायरी थी, वहां पे मैंने पहली बार दोनों ही इंडाइसेस पे दिया था। एक था निफ्टी पे और एक बैंक निफ्टी पे, दोनों ही टारगेट्स हिट हुए थे। मुझे लग रहा है डेफिनेटली, और उसके पहले हफ्ते मैंने कहा था कि एक कंडीशनल ट्रेड दिया था तो ट्रिगर नहीं हुआ था। आज मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरी राय स्ट्रांगली बुलिश है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो हम निफ्टी पे एक 25 पॉइंट रिस्क ले ही सकते हैं। एक लिमिटेड रिस्क लीजिए। तो यहाँ पे जो 18,150, 18,150, 18,150 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन 27 चल रही है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर ये 24-25 में मिल जाए तो बहुत अच्छा लेवल होगा। स्टॉप लॉस हम पूरा ही रखेंगे, यानी करीबन 25-27 पॉइंट के रिस्क लेंगे। टारगेट 1 मैं रखूंगा 48 पे, और 48 के ऊपर मेरा टारगेट 2 होगा 60 का। मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो ये टारगेट्स हिट हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या होगा इसमें इन्वेस्ट करने का? छोटे से शुरू कीजिए अभी इस लेवल पे 27 से लेके 24, और अगर ये 35 को क्रॉस करे तो थोड़ा ऐड कीजिए, फिर बाद में आप होल्ड कीजिए। जो टारगेट्स मैंने दिए उसके लिए मोमेंटम शायद इसमें आएगा, और दोपहर को मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली, स्पेशली शायद 2:45 के बाद एक अच्छी मूव आए तो इंडेक्स पे वहां पे हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो 18,150 की कॉल 27 रुपए पे अभी कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये हीरो जीरो, यानी कि पूरा आपका रिस्क है जीरो। तो अगर ये खत्म हुई तो पहली चीज तो ये उनके लिए जिनके रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जो बड़े एक्टिव ट्रेडर हैं और बहुत एक्टिवली मार्केट में रिस्क उठा सकते हैं, उनके लिए हीरो जीरो ट्रेड है। तो 27 रुपए की पूरी कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जीरो। और 48 पहला टारगेट और 60 दूसरा टारगेट। प्रशांत जी मान रहे हैं कि 18,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता रहता है मार्केट, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी, ये शॉर्ट कवरिंग इसको 48 और 60 के जोन्स में ले जा सकती है। तो एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए कॉल है। 48 का पहला टारगेट, 60 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है नेग्लिजिबल, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी कॉस्ट आपकी वाइप आउट होगी। प्रशांत जी, अब हीरो जीरो के बाद बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। कहां पर आप तेजी, कहां पर आप मंदी देख रहे हो? तो सुमित जी, एक थोड़ा सेक्टरल वेरिएशन में मैं कॉल सजेस्ट करूंगा, तीनों अलग अलग सेक्टर। फर्स्ट पिक होगा बलरामपुर चीनी। यहाँ पे 409 स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा 409। टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 435 तक। तो बलरामपुर चीनी फर्स्ट पिक, स्टॉप लॉस 409, टारगेट 435 के ऊपर 440 भी जा सकता है। नेक्स्ट पिक होगा एक काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक मिड कैप आईटी में है, वो है बिरला सॉफ्ट। अब मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट ब्रेकआउट दे रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 270 स्पॉट में। मेरा टारगेट होगा 300 से लेके 310। तो ये नेक्स्ट वीक में होगा। और जो आखिरी पिक होगा वो टायर सेक्टर से होगा, क्योंकि अपोलो ऑलरेडी चल चुका है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट और जो स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, वो होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2080 के जस्ट नीचे, हम मान के चलेंगे 2075, और टारगेट में रखूंगा 2230 से लेके 2250। तो तीन नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड। शुगर से, अरे ये प्रशांत जी, बी शब्द से कुछ प्यार है क्या आपको? सारे के सारे भी हैं, बलरामपुर चीनी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बिरला सॉफ्ट, ऐसा क्यों? जी, अभी आपने बोला तब मैंने नोटिस किया, बट ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं था। चलिए, तो खैर आज तीनों कॉल याद करने में भी आसान रहेंगी। बलरामपुर चीनी से शुरू करेंगे। चीनी स्पेस की कंपनी, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 435 का टारगेट, 409 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट दूसरा आईटी स्पेस की कंपनी, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। 300-310 के टारगेट्स के लिए 270 का स्टॉप लॉस रखें। अच्छी तेजी में 2.5% तेजी है। और टायर स्पेस 2 दिन से बजिंग है। कल एमआरएफ के शानदार नंबर्स और उसके बाद पूरा स्पेस बढ़िया तेजी के अंदर आ गया। तो आप 2230 के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्री को देखेंगे। 2250 दूसरा टारगेट, 2075 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, शुरुआत करूंगा मैं दोनों बैंक्स, एनबीएफसी, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक के साथ।
इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिनके पास ट्रेडिंग पोजीशंस हैं वो क्या करें, या नई पोजीशन जो डे हाई को देखकर या नया ब्रेकआउट देखकर लेना चाह रहे हैं वो क्या करें? तो पहली बात एचडीएफसी बैंक पे बात करूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग आप बने रह सकते हो। जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस क्या रखे, तो 1680 का रखे, 1680। और जो लेना भी चाहते हैं वो भी मुझे लग रहा है 1680 के रिस्क, यानी ऑलमोस्ट 1.7 1.8% रिस्क होती है, इतने रिस्क आप ले सकते हो। और वही स्टॉप लॉस रखे 1680। मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली अब शायद तैयार हो रहा है 1770 1780 के जोन के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बाय रेकमेंड करूंगा। और इसके साथ जो एचडीएफसी लिमिटेड है, यहाँ पे मैं थोड़ा आज होल्ड बैक करने की सलाह दूंगा। इसकी वजह है क्योंकि जहां तक मुझे पता है शायद आज इसके नतीजे दोपहर में आने, तो रिजल्ट्स के टाइम थोड़ा सा एक्शन होता है, जो एक नीजर रिएक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे वेट कीजिए। जिनके पास पोजीशन हो वो एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि कल का जो लो है 2770, ये अपना स्टॉप लॉस बना के रखिए जस्ट 5 पॉइंट नीचे 2765 पे, और होल्ड कीजिए। जो फ्रेश अलॉन्ग्स ऐड करना चाहते हैं वो नतीजों को आने दीजिए, थोड़ी प्राइस सेटल होने दीजिए, फिर कल एंट्री कीजिए। और मुझे लग रहा है ये भी एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है, जहां तक मुझे लग रहा है 2860 2875। बट फिलहाल आउटराइट बाय मुझे एचडीएफसी बैंक लग रहा है, क्योंकि वहां पे एक क्लियर एंड क्रिस्प ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक क्लियर कट ब्रेकआउट। एचडीएफसी लिमिटेड में सही तर्क है कि आज नंबर्स हैं तो नंबर्स को आधार मानते हुए कल के लो के 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन के लिए एटलीस्ट नंबर्स देख लें, उसके बाद कोई कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सेफ सिचुएशन के तौर पे आप उसे देख पाएंगे। इसके अलावा आज कुछ स्टॉक जहां पर बढ़िया मूव है उसमें चोलामंडलम फाइनेंस नंबर्स के बाद और एबीबी नंबर्स के बाद दोनों तेज हैं। तो प्रशांत जी, इन दोनों में क्या करें? सुमित जी, जहां तक चोला की बात है तो यहाँ पे तो फ्रेश बाय हो नहीं सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होगा। अगर हम कल की क्लोजिंग भी रखें तो बहुत लंबा रिस्क है। बट जिनके पास पोजीशन हो, अभी हम 950 के आसपास है स्पॉट में, आप 940 के जस्ट नीचे 938 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का। तो यहाँ पे अगर 938 के लेवल आ जाए तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। और एबीबी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये तो काफी वक्त से शायद मैंने ऑप्शंस के जरिए पोजीशंस के जरिए रेकमेंड किया हुआ है, और 3600 जो पोजिशनली मुझे लग रहा था वो अचीव हुआ है। यहाँ पे आप आज भी चाहे तो एंट्री ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली वो करीबन 3540 3530 इस जोन में होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास आपकी रिस्क होगी, और यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 2750 से लेके 3800 के करीब। तो पोजिशनल ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, पैटर्न वॉल्यूम बैक्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, बिल्कुल बाय किया जा सकता है।